हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी गेहूं की फसल में अब बालियां निकल चुकी हैं और बालियों के अंदर दाने का भराव हो रहा है, तो इस समय पर किसान भाइयों आपको इन दो खास कार्यों को जरूर से कर लेना चाहिए। यदि इस समय पर आप इन दो खास कार्यों को नहीं करेंगे किसान भाइयों, तो आपको पछताना पड़ सकता है। गेहूं की जो पैदावार है किसान भाइयों, वह आपको कम मिल सकती है। वह कौन से दो कार्य हैं और उनको किस प्रकार से आपको करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान साथियों, अब लगभग लगभग सभी किसान साथियों के गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी बालियों में दाना भराव का समय शुरू हो गया है। उनकी बालियों में दाना लगातार भर रहा है। यह जो समय होता है किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यदि इस समय किसान भाइयों हम कुछ कार्यों को नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित हमारी जो पैदावार हमको बढ़िया मिलने वाली होती है, वह थोड़ी सी कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, इस समय पर जब गेहूं की बालियों में दाना भरा हो रहा हो, नंबर वन पर आपको जिस कार्य को करना है, वह है किसान भाइयों सिंचाई। क्योंकि जब बालियों में दाने का भराव शुरू होता है किसान भाइयों, इस समय हमारे गेहूं के पौधे को काफी अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। इस समय पर बहुत सारे किसान भाई सिंचाई नहीं करते हैं, जिसके वजह से किसान भाइयों जो गेहूं के दाने हैं वह पतले रह जाते हैं और फसल किसान भाइयों अच्छी पैदावार नहीं दे पाती। इस समय पर आपको हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। अब सिंचाई करते भी किसान भाइयों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस समय किसान भाइयों काफी तेज हवाएं चल रही हैं, तापमान भी काफी ज्यादा अधिक है। तो आपको किसान भाइयों सिंचाई जो है वह शाम के समय करनी है। यदि आपके क्षेत्र में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, तब आपको सिंचाई 2 से 3 दिन बाद करनी है, जब हवाएं काफी ज्यादा धीमी हो जाएं। नहीं तो किसान भाइयों जो हमारा तना है वह वैसे ही काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि बालियों में दाना भर रहा है, फसल जो हमारी है वह भारी हो गई है, तो वह गिर सकती है। इसलिए सिंचाई आपको शाम के समय करनी चाहिए, जब हवाएं काफी ज्यादा धीमी चल रही हो। नंबर दो पर किसान भाइयों आपको इस समय पर जो खास कार्य करना है, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह है किसान भाइयों एक उर्वरक का प्रयोग करना। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में बालियों में दाना भर रहा होता है, इस समय हमारे पौधे को एक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है पोटास। यदि आपने गेहूं बुआई के समय पर भी पोटास का प्रयोग नहीं किया था और आपने किसान भाइयों किसी भी प्रकार के माध्यम से पोटास का प्रयोग अभी तक अपने गेहूं की फसल में नहीं किया है, तो जब बालियों में दाना भर रहा हो किसान भाइयों, इस समय आपको पोटास का इस्तेमाल जरूर से करना चाहिए। यदि आप पोटास का प्रयोग इस समय करेंगे किसान भाइयों, तो आपका फसल की जो तना है वह मजबूत होगा, जिससे फसल आपकी भविष्य में गिरेगी नहीं। और जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा किसान भाइयों, पोटास डालने से गेहूं के बालियों में जो दाने का भराव है वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही भरपूर मात्रा में होगा। बालियों में जो दाने की क्वालिटी होगी किसान भाइयों, वह नंबर वन होगी। गेहूं के एक एक दाना किसान भाइयों मोटा, चमकदार और वजनदार होगा, जिससे आपकी पैदावार भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस समय पर आपको किसान भाइयों पोटास का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि हम पोटास की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो यदि आप दानेदार वाला पोटास प्रयोग कर रहे हैं, जो किसान भाइयों एमओपी 60% वाला आता है, तो लगभग आप 20 किलो प्रति एकड़ से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे के माध्यम से डालना चाहते हैं किसान भाइयों, तो इफ्को का एक आता है 0050, जिसमें 50% पोटेश पाया जाता है। यदि इसका आप प्रयोग करेंगे स्प्रे के माध्यम से, तो रिजल्ट और भी जल्दी मिलेगा किसान भाइयों। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि इसके हम मात्रा की बात करें, तो स्प्रे वाला किसान भाइयों आपको लगभग 1 किलो लेना है। 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और स्प्रे कर देना है। रिजल्ट आपको किसान भाइयों बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार मिलेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की बालियों में दाना भरते समय आप अगर इन दो कामों को करेंगे, तो निश्चित ही आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी आपको काफी ज्यादा मिलेगी। आई होप मैंने आपको एक बढ़िया जानकारी दी है किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं।